नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बिलमुम रोजाना मसरूफ रहने वाली टैंक बंड की रोड आज सुनसान नजर आई, क्योंकि सिटी पुलिस ने RTC मुलाजिमीन के JSC के चलो टैंक बंड प्रोग्राम के पेश नज़र पूरे टैंक बंड पर सुबह से ही तहदीदात लगा दी थी। इस मसरूफ तरीन रोड पर किसी को आने या जाने की इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस ने मौसर बंदोबस्त के साथ रुकावटें खड़ा कर दी थी। JSC के कन्वीनर अश्वत्थमा रेड्डी को हिमायतनगर चौराहे पर गिरफ्तार करके कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। ఈరోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్ సైడ్లో సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్గా ప్రశాంతంగా ఉంది. సిటీలో కూడా ఉదయం నుంచి ఈరోజు చలో ట్యాంక్ బండ్ కాల్కి ఇంపాక్ట్ ఏం లేవు. కొంతమంది యూనియన్ లీడర్ తర్వాత మావోయిస్ట్ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ తర్వాత కొంతమంది లెఫ్ట్ వింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇది స్ట్రైకింగ్ యూనియన్ లీడర్స్ ఈ ప్రివెంటివ్ కస్టడీలో అరెస్ట్ కూడా జరిగింది. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీలో అబౌట్ 170 పర్సన్స్కి అరెస్ట్ జరిగింది. ఈ రోజుకి చలో ట్యాంక్ బండ్ ఈ పర్మిషన్కి కూడా ఆల్రెడీ నిన్న రాత్రి మన DCP గారి తరఫు నుంచి ఇది డినయల్ రిటర్న్ ఆర్డర్ కూడా ఇష్యూ అయింది. హైదరాబాద్ సిటీ ఇది ఒక కాస్మోపాలిటన్ సిటీలో ఈవెన్ సాటర్డే సండేకి చాలా బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ చాలా కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఒక బంద్ కాల్, ఒక ముట్టడి కాల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద సిటీ. నేను కూడా అన్ని యూనియన్ లీడర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. పిల్లలకి స్కూల్స్, బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్కి వర్కింగ్ అవర్, we should not disturb them. That is why the last 30 days paina strike nunchi public ki koncham inconvenience avtundi. Tarvata जिले चित्तूर के कराबला कोटा टाउन में कल एक 6 साल लड़की का बेईमान अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि लड़की अपने अरकान खानदान के साथ शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। 10 बजे उसके लापता हो जाने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। सब इंस्पेक्टर सुकुमार ने बताया कि दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे लड़की की नाश शादी खाने के करीब झाड़ियों में दस्तयाब हुई। ताहम ये नहीं मालूम हो सका कि आया इस लड़की की असमत रेजी की गई हो। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मदनपल्ली A रवि मनोहर और सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने भी मकाम वाक़या का मुआयना किया। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वरंगल अर्बन की जामा मस्जिद मद्रास मंडी बाजार में जलसे सीरतुन नबी मुनक़िद हुआ। मौलाना यूसुफ साहिब चेयरमैन तेलंगाना खादी बोर्ड के अलावा मुकामी उलमा और मुस्लिम क़ायदीन ने खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने
का ऐलान किया है। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने एक बयान में कहा कि अदालत ने मिल्कियत के मुकदमे का फैसला तो सुना दिया, लेकिन 1949 में मस्जिद में मूर्ति रखने वाले और 1992 में मस्जिद को शहादत करने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमे का अब तक फैसला नहीं सुनाया। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और बोर्ड के आइंदा के इक़दाम का इंतजार करें। कागजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बाज़ अफराद के मजहबी प्रोपेगेंडे की वजह से माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। जेंडर स्टडीज के एक तालिब इल्म पर 4 नवंबर को ABVP के कारकुनों ने हमला कर दिया। मुतासरा लड़के ने हॉस्टल के डायरेक्टर डॉक्टर M एस्तरी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर K परशुतम से शिकायत भी की। बताया जाता है कि हॉस्टलों में गुज़िश्ता 4 माह से एक मखसूस मजहब का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और ABVP के कारकुनों ने जगजीवन राम हॉस्टल के तुलबा से पूछताछ की। तुलबा ने हॉस्टल के डायरेक्टर इस्तरी के ABVP के कारकुनों के साथ ताल्लुकात होने की बात कही और कहा कि जब विनायक चतुर्थी की तकारीब हॉस्टल में हो सकती हैं तो हॉस्टल के रूम में एक मखसूस मजहब की मजहबी किताब पढ़ने में क्या बुराई है। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा मोहम्मद हामिद खान ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं और ये महज़िब माशरे और समाज का हिस्सा है। उन्होंने ताहम कहा कि वो फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। वो फैसले से इनकार नहीं कर रहे, वो उसे कबूल करते हैं। हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया कि अयोध्या के मुतनज़ा अराज़ी पर मंदिर नहीं थी और ना ही उसे मुनज़्ज़म करके मस्जिद तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद 30 दिन का वक्त है, चुनाचे इस पर दरख्वास्त नज़रसानी दायर करने की गुंजाइश है। के बाद आज हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हम उस फैसले का एहतराम करते हैं क्योंकि महज़्ज़ब समाज में अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम करना वो महज़्ज़ब समाज की अलामत होती है। और जिस तरह हमने पहले से कहा और वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए उसका एहतराम करते हुए हम अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। और अदम इत्मीनान का इजहार करना ये फैसले का इनकार करना नहीं है, बल्कि अदम इत्मीनान का इजहार करना दरअसल उस फैसले के अंदर जो हक बजानिब होना चाहिए उसके लिए एक बेचैनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को वो फांसी की सज़ा सुनाता है तो जाहिर है कि वो उसके लिए गुंजाइश बाकी रहती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया से अपील करे। तो ये अपील करना उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अदम एहतराम नहीं है, बल्कि कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है, इसकी गुंजाइश मौजूद है कि फैसले का एहतराम करते हुए भी अदम इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है। तो हम अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बहुत सी हकीकतों को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। सबसे बड़ी हकीकत उसने इस बात को कबूल किया है कि वहाँ जो मस्जिद 1528 में बनाई गई थी वो किसी मंदिर को ढाकर मुनहदिम कर कर नहीं बनाई गई। ये दरअसल हमारा भी इस्तेदलाल था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल किया है। और फिर हम 30 दिन की मुद्दत होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर हमारे कानूनी माहिरीन बैठेंगे और 1045 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फैसला है उसको पढ़ेंगे और फिर रिव्यू पिटीशन के लिए हम जाएंगे। और रिव्यू पिटीशन की उसके अंदर पूरी गुंजाइश पाई जाती है, इसलिए कि जो बातें बयान की गई वो बातें बहुत सी वो हकीकत से
और फिर कॉन्टेस्ट से हटी हुई हैं, तो इसलिए उसमें गुंजाइश मौजूद है। उसको तो माहिरीन बताएंगे, कानूनी माहिरीन, कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह हम इस मौके पर तमाम ही हिंदुस्तानी अवाम से अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बाकी रखें और सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करें, इसलिए कि महज़्ज़ब समाज की अलामत होती है कि वो अदालत उज़्मा का एहतराम करें, क्योंकि इसके बाद में कोई अदालत खुद भारत में नहीं पाई जाती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, लेकिन इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हम जा नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ का सिग्नेटरी नहीं है, तो जा नहीं सकते हम। तो इसलिए रिव्यू पिटीशन को हम जा सकते हैं, हम इंशाल्लाह रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। सब एक सवाल पर ये वाज़ेह किया कि किसी भी ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाई नहीं गई, और दूसरी चीज मूर्तियां वहां पे ला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कंडम किया कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस हरकत को भी उसने कंडम किया, उसकी मजम्मत की है। तो रिव्यू पिटीशन के अंदर हम वो भी ले आएंगे इंशाल्लाह। और फिर इस बात को भी लाएंगे कि खुद जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 1949 22 एंड 23 की नाइट में, दरमियानी रात में चंद अशरार ने वहां पर मूर्तियां बिठाई, ये अल्फाज है उसके। तो जाहिर है कि उसका भी ख्याल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तानी ज़रूरियात और यहाँ के फैब्रिक को और यहाँ अमन व अमान को बाकी रखने के लिए एक इस तरह का फैसला किया है कि एक अक्सरियत को काबिल कबूल हो जाए, तो हम उसका एहतराम करते हैं। और फिर कि ये ख़ज़िया किसी न किसी दिन ख़त्म होना था, और इम्कान इस बात का है कि ख़ज़िया इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और मस्जिद थी वहाँ पर, तो इसलिए अल्टरनेट जगह जो है दी जा रही है, इसलिए कि आपकी मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी, और वो जो मस्जिद बनाई गई, मंदिर को गिरा कर नहीं बनाई गई मस्जिद, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। तो इसलिए अल्टरनेट ज़मीन उसने जो है फराम किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक रिकॉन्सिलिएशन की तरह का जो है काम है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, परफेक्ट जवाब। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अयोध्या बाबरी मस्जिद मुकदमे के एक फरीक इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि एक अरसे से जारी अदालती कशाकश अब खत्म हो चुकी है। इकबाल अंसारी ने बताया कि वो अदालत के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। अभी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद के लिए फौरी अराजी फराहम करे।
ये फैसला जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है बिल्कुल ठीक किया है। हम इससे पहले भी कहते थे कि जो कोर्ट करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। आज भी हम कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो किया है ये बड़ा बेहतर है। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो कुछ भी कोर्ट ने किया है उसको हम मानेंगे। पहले भी मानते थे, आज भी माने। मैं पूरे मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे फैसला हमने मान लिया है आप लोग भी माने इस बात का। लॉ बोर्ड निराश है, खुश नहीं है फैसले से। देखिए ऐसा है कि जो है हम बोर्ड की बात नहीं, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। मैं पक्षकार हूँ। जो कुछ भी हमने कहा है फैसले को माना है तो माना है। मैं कहीं नहीं जाएंगे। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल भरोसा। अगर भरोसा न होता तो मैं जो है 25 बार कह चुका हूँ। जो है अभी इससे पहले भी हमने बैठ दिया है। जो कुछ भी कोर्ट ने किया है वो बेहतर है। हम तो जो है पूरा संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फैसला कोर्ट ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी स्वागत करते हैं। माननीय योगी जी को स्वागत करते हैं कि जो कुछ भी इस मामले में फैसला आया है, जो कुछ भी कहा है आगे पीछे करने का, वो भी सब बिल्कुल ठीक है। समाज के लोग क्या कहेंगे? भाई समाज तो हमारे साथ है। तो हम हमेशा हिंदू मुस्लिम के जो साथ रहे हुए, साधुओं के साथ में रहा हूँ, गृहस्थों के साथ में रहा हूँ। आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। देखिए ऐसा वो काम सरकार का है। वो काम सरकार का है। जो है सरकार ने जो कुछ कहा वो करेगी उसको। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें डेरा बाबा नानक जैसी मुक़द्दस सरजमीन पर आकर बहुत खुशी हुई और उन्हें यहाँ सुकून महसूस हुआ। उन्होंने करतारपुर आज़ादी के मसले पर हिंदुस्तानियों के जज्बात को समझने और उसकी कदर करने पर अपने हममनसब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर किया। करतारपुर आज़ादी खोलने से डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान में वाक़ गुरुद्वारा साहब के दरमियान एक राब्ता कायम हो गया है। सिख मज़हब के बानी गुरु नानक जी की आखिरी आरामगाह पाकिस्तान में ही है। राहदारी को आवाम के लिए मानून करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इसके लिए काम करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया भी अदा किया। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से 8 किलोमीटर दूर शिकार मेसिया में BSF के जवानों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने इस राहदारी के काम की आजिलाना तकमील करवाई। वो पाकिस्तानी वर्कर्स को भी मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 सिखों के एक जत्थे को जो पाकिस्तान रवाना हुआ झंडी दिखाकर विदा किया। ये राहदारी 12 नवंबर से गुरु नानक जी की 550वीं उम्र पैदाइश के मौके पर आवाम के लिए बाकायदा खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की तालीमात बनी नौ इंसान के लिए है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब VP सिंह बदनूर, चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, साबिक चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल और श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के सरबराह गोविंद सिंह लोंगवाल भी मौजूद थे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनूर जी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हम सभी के श्रद्धेय प्रकाश सिंह बादल जी, SGPC के प्रेसिडेंट गोविंद सिंह लोंगेवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, पंजाब सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरस्कार भी दिया।
ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव हमारी महान संत परंपरा के तेज, त्याग और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरस्कार को, इस सम्मान को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इस बार देव दीपावली और जगमग होकर के हमें आशीर्वाद देगी। भाइयों और बहनों, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। जब गुरु नानक देव यहां सुल्तानपुर लोधी से यात्रा पर निकले थे, तो किसे पता था कि वो युग बदलने वाले हैं। उनकी वो उदासियां, वो यात्राएं, संपर्क, संवाद और समन्वय, इससे सामाजिक परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है। अपनी यात्राओं का मकसद स्वयं गुरु नानक देव जी ने बताया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमा का फैसला आने से कबल रियासत राजस्थान के कई इलाकों में एहतियाती तौर पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस मौजूद कर दी गई थी। जयपुर डिविजनल कमिश्नर केसी वर्मा ने बताया कि जयपुर, अलवार और सिक्कर में
एहतियाती इकदाम के तौर पर 24 घंटों के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। तूफान बुलबुल आज दोपहर ओडिशा से बड़ी तेजी के साथ मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ गया, जिसके नतीजे में ताहाल अजला में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए, जिससे सड़कों पर रुकावटें खड़ी हो गईं। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट का अमला साफ सफाई, राहत और इमदादी कामों में लग गया है। उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जीना ने बताया कि अजला, केंद्रा पार, जगत सिंहपुर और भद्रक में दरख्तें उखड़ जाने की इत्तला मिली है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जिले भद्रक में 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। केंद्रापारा में 1000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बांग्लादेश के हुक्काम ने तूफान बुलबुल के पेश नजर साहिली अजला और नशेबी इलाकों में रहने वाले 1 लाख अफराद का तखलिया करवाया है। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले बुलबुल तूफान शाम देर गए संदरबान इलाके से टकरा जाने की तवक्को है। डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी शाह कमाल ने मीडिया को बताया कि 15 लाख अफराद को तूफान बुलबुल से खतरा लाहक है। मोंगलर चिटगांग बंदरगाह पर तमाम ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में जंगलात को लगी आग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 150 मकानात तबाह हो गए। आतिशफुरो अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। आज सुबह से लगी इस आग की वजह से दीगर 30 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक ये जंगलात इलाका हजारों एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे का फैसला बड़े इंतजार के बाद बिलाखिर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की मुतनाज़ अराजी को, जो कि 2.77 एकड़ पर मुश्तमिल है, मंदिर की तामीर के लिए दे दिया, जबकि मुसलमानों को एक मस्जिद तामीर करने के लिए अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ अराजी फराहम करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने, जिसने 40 दिन तक लगातार इस मुकदमे की समाअत की थी, अपना फैसला महफूज कर दिया था, जो आज ठीक 10:30 बजे सुना दिया गया। इस तरह अयोध्या का तनाज़ा जो 70 साल से चल रहा था खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि ये 5 रुकनी दस्तूरी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। उन्होंने इसे एक तारीखी फैसला भी करार दिया। ये बेंच जस्टिस शरद अरविंद बोंदे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर पर मुश्तमिल था। अदालत ने हुकूमत को अंदरून 3 माह एक ट्रस्ट कायम करने और राम मंदिर के तामीर के काम की निगरानी की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावेदारी को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद के लिए जो अराजी अलाट की जाएगी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के फैसले से अदालतों पर आम आदमी के भरोसे और एतमाद में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 घंटे के बाद अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से ना तो किसी की जीत हुई है ना हार, और इस नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति करें या रहीम भक्ति करें, इससे राष्ट्रीय भक्ति को ही बढ़ावा मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालती फैसले के बाद मुल्क के 130 करोड़ आवाम ने जिस सब्र और तहम्मुल और अमन का मुजाहरा किया है, वो हमारे पुरअमन बक़ाए बाहम के अहद की अक्कासी करता है। वो चाहते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का यही जज्बा हमेशा बरकरार रहे और हर हिंदुस्तानी तरक्की करते हुए बाख्तियार बने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अयोध्या मिल्कियत मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़िक़ा फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने तमाम मज़हब और फ़िरक़ों के लोगों से इस फैसले को कबूल करने की अपील की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।